नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हमारे शहर गुरुग्राम में मई की आखिरी सप्ताह से लगातार केसेस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लगातार केसेस बढ़ने की वजह से अब गुरुग्राम में जो आंकड़ा है वो 3300 के पार पहुंच चुका है। अब हरियाणा सरकार को सुध आई है, उन्होंने गुरुग्राम के बारे में कुछ सोचना शुरू किया है और आज गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करने के लिए अब से कुछ देर पहले गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे हैं और मीटिंग कर रहे हैं गुरुग्राम के उन तमाम अधिकारियों के साथ और चर्चा कर रहे हैं कोरोना पर कि आखिर गुरुग्राम में जिस स्पीड से कोरोना चल रहा है उस रफ्तार को किस तरह से कम किया जाए, लोगों में जो भय का माहौल हो गया है उसको किस तरह से निकाला जाए। उसके लिए आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचे हैं। हमने देखा कोरोना काल से पहले हरियाणा के सीएम गुरुग्राम में यह कहा जाए कि महीने में 2-3 बार उनका दौरा होता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद अब पहली बार सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं उन तमाम व्यवस्थाओं का जो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गुरुग्राम वासियों के लिए की है कि किस तरह से गुरुग्राम में जो कोरोना बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए किस तरह की उपाय किए जा रहे हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। ये सब चर्चा करने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक की जा रही है। तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें शाम तकरीबन 6:30 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। मीटिंग अभी भी ये चल रही है, मीटिंग कितनी देर चलेगी इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कोई ना कोई बड़ा फैसला गुरुग्राम के लिए लेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे हरियाणा के मुकाबले केवल और केवल गुरुग्राम से 40% से ज्यादा केसेस गुरुग्राम से आ रहे हैं पूरे हरियाणा के मुकाबले और अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम के डीसी, नगर निगम कमिश्नर, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमओ, तमाम अधिकारी इस मीटिंग में शामिल है और यह मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की जा रही है। डीसीपी, उसके अलावा एसीपी, सभी तमाम विभागों से जुड़े हुए अधिकारी इस मीटिंग में शामिल है और कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि गुरुग्राम में जो केसेस बढ़ रहे हैं उनकी रफ्तार को कम किया जाए। अब आपको एक बात बताते हैं कि गुरुग्राम के डीसी अमित खत्री ने एक वीडियो जारी किया है। सुबह हमने आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, लेकिन उस दौरे से पहले गुरुग्राम के डीसी के जो अमित खत्री जी हैं उनके मन में एक बात आई कि गुरुग्राम वासियों से बात की जाए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है 10 मिनट का, वो वीडियो हम आप लोगों को सुनाते हैं और उसमें वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मन से भय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले लगभग 3 महीने में डीसी साहब ने ऐसी कोई वीडियो जारी नहीं की। क्या 3 महीने बाद उनको याद आई है या सीएम के दौरे से पहले उन्हें याद आई है गुरुग्राम वासियों की कि गुरुग्राम वासियों के मन से डर को निकालना है, गुरुग्राम वासी अपनी शंकाओं को, अपने सवालों को किस तरह पूछ सकते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, उस सब की जानकारी देने के लिए डीसी साहब ने एक वीडियो बनाकर पत्रकारों को रिलीज की है और सारी जानकारी दी है कि कैसे गुरुग्राम के वासी कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे अगर उनको कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो किस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें, अगर कोई शिकायत है तो किस तरह करें। ये सब जानकारियां डीसी साहब ने दी है और ये भी कहा है कि आने वाले समय में रोजाना वो इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे गुरुग्राम के जो निवासी हैं उनके साथ। लेकिन इस वीडियो के रिलीज होने के बाद मैं वही सवाल उठा रहा हूं कि आखिर सीएम के दौरे से पहले, जस्ट पहले, ये ऐसी चीज कैसे याद आई। 3 महीने से कहां थे डीसी साहब जिन्होंने गुरुग्राम वासियों की सुध नहीं ली और जो समस्याएं लोगों को हुई उसको निपटाने के लिए क्या कुछ किया, क्या नहीं किया। शायद ये जो मीटिंग अभी चल रही है इसके बाद कुछ आउटकम निकल कर आए, लेकिन आप लोगों को वो इंटरव्यू सुनवाते हैं, वो संदेश सुनवाते हैं जो गुरुग्राम के डीसी अमित खत्री आप लोगों को दे रहे हैं। ये वीडियो जरा आप देखिए। नमस्कार गुरुग्राम वासियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करने का जो उद्देश्य है, आपसे काफ़ी सूचना भी साझा करने का उद्देश्य है, जो मैं आपसे ऑनगोइंग हमारे कोविड क्राइसिस के अंतर्गत जितनी प्रिपेयर्डनेस है, किस किस प्रकार से इश्यूज़ या कोई अगर कंसर्न आता है उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो टू बिगिन विद, कोविड के जो केसेस में कुछ समय से एक बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो मुझे
इस बारे में इनफैक्ट एक हार्टनिंग एस्पेक्ट ये है, खुशी की बात है कि नंबर ऑफ केसेस का एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है। राइज ज़रूर है, परंतु वो भी एक ऑलमोस्ट प्लेट्यू ही है, और डेली नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम जो पिछले हमारे ऑलमोस्ट 10-12 डेज से आ रहे हैं। साथ साथ जो हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस है, हेल्थ प्रिपेयर्डनेस हो, बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, आइसोलेशन फैसिलिटी क्रिएट करना, अगर किसी व्यक्ति को कोई अगर ऐसी आशंका है कि सिम्टम्स एग्जिबिट हो रहे हैं तो किस प्रकार से सूचना प्राप्त करें, क्या गाइडेंस लें, तो इन सारे बिंदुओं पे आप सबसे मैं कुछ अहम जानकारी साझा करूंगा। दो मुख्य बिंदु सूचना के, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारी सेंट्रल हेल्पलाइन 1950 1950 पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे इस पे एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स डिप्लॉयड हैं। जल्द से जल्द आपकी कॉल आंसर करने का प्रयास रहता है। चाहे आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई सूचना आपने प्राप्त करनी हो, अस्पताल से रिलेटेड, या फिर अगर आपके पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में या आपके परिवार में अगर कोई पॉजिटिव है तो क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे एक सेफ तथा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसको लेके आपको इस पे गाइडेंस एडिक्वेटली हम देना चाहते हैं। साथ साथ DC_गुरुग्राम ट्विटर हैंडल पे भी निरंतर रूप से हम आपके संपर्क में रहते हैं। जो भी लेटेस्ट अगर कोई ऑर्डर है, कोई इंस्ट्रक्शन है, या फिर आपकी कोई उस पर प्राप्त होती है कोई क्वेरी, तो उसी का हम एक प्रयास रहते हैं कि जल्द से जल्द उसका जवाब हम दे पाए। साथ साथ बीच बीच में कई मेजर इश्यूज़ पे SOPs भी ड्राफ्ट की जाते हैं। ये भी आप हमारे सोशल मीडिया हेल्पलाइन पे प्राप्त कर सकते हो। चाहे होम क्वारंटीन की बात हो, आइसोलेशन की, या फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज ओपनिंग अप हो रही है उनकी बात हो, या सेफ सोशल डिस्टेंसिंग किसी दुकान में, किसी इस्टेब्लिशमेंट में कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको उस पर बखूबी सूचना मिल पाएगी। हेल्थ के लिए मैं आभारी हूँ हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का, जो दिन रात इस कोरोना के अगेंस्ट जो ये जंग है उसमें अपना ध्येय पूर्ण कर रहे हैं। साथ साथ हमारे विभिन्न प्रकार के फ्रंटलाइन वॉरियर्स, नगर निगम से, पुलिस विभाग से, आयुष डिपार्टमेंट से, तथा बाकी ऐसे अनेकों सरकारी विभागों से, तथा साथ साथ जो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं हमारे शहर के वॉलंटियर्स, जिन्होंने आज करीब जो हमारे 3 महीने होने वाले हैं इस त्रासदी को हम जो एक साथ फेस कर रहे हैं, उसमें हर मौके पे हमारा साथ दिया है। चाहे माइग्रेंट की क्राइसिस हो, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जब भी थी, और आज के दिन भी इस पूरे जो हमारा घटनाक्रम है जैसे, उसमें मदद कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एडिक्वेट नंबर ऑफ जो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस है, चाहे सैनिटाइज़र हो, मास्क, ग्लव्स, PPs, तो इसमें से एक बहुत बड़ा शेयर CSR के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है। और सिमिलरली जो हमारे अस्पताल हैं सेटअप करने के लिए हम अपनी फैसिलिटी और रैंप अप कर रहे हैं, उसमें भी हमें अच्छा सहयोग CSR के द्वारा प्राप्त हो रहा है। कुछ कॉमन क्वेरीज जो आपके द्वारा पिछले कुछ दिनों में हमने नोटिस की है, 1950 हो अथवा सोशल मीडिया पे हो, या फिर वैसे फ़ोन या बाकी प्रिंट मीडिया के द्वारा जो प्राप्त हुई हैं, तो वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। लॉकडाउन के एक्सटेंशन के रूमर्स पे हम ध्यान ना दें। हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए इन्फोर्समेंट को बेटर करने में। विदाउट मास्क अगर पब्लिक स्पेस में इंटरेक्शन कहीं हो रहा है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ जितनी भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो भी ओपन अप हुए हैं, तो कुछ नियम उपरांत ही हुए हैं, और बेसिक नियम हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, उन पे हम पूर्णतः पालन करें। कंटेनमेंट जोन से संबंधित कई प्रश्न, कई जिज्ञासा आई हैं, तो कंटेनमेंट जोन का भी डिक्लेरेशन प्रयास रहते कि एक डायनेमिक प्रोसेस है। हर करीब 4 से 5 दिन हम रिवाइज करने का प्रयास रहता है लिस्ट में, और जो भी लिस्ट आपसे एक ऑथेंटिक लिस्ट शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पे तथा हमारी वेबसाइट के द्वारा, उसमें सूचीवार एक लिस्ट होती है कौन सी तारीख को लास्ट पॉजिटिव केस हुआ है, तथा उसके 28 दिन उपरांत उसकी डेट ऑफ लास्ट डे ऑफ कंटेनमेंट। तो ये आपको सूची बड़े ही आप आसानी से हमारी वेबसाइट पे तथा आप हमारे सोशल मीडिया फीड पे भी प्राप्त कर सकते हो। कई क्वेरीज आती है कैसे पता चलेगा कि कंटेनमेंट में अभी भी हैं या नहीं है, तो अगेन मैं यही रेफर करना चाहूँगा, आप काइंडली लिस्ट देखिए, उसमें अगर आपकी जो सोसाइटी है उसकी लोकेशन है या उसकी ड्यू डेट उसमें है, तो सर्टेनली कुछ दिनों के लिए कंटेनमेंट रहेगा।
फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप 1950 पे बेहिचक होकर संपर्क करिए। आपकी सेवा के लिए, आपको गाइडेंस के लिए सदैव वो उपलब्ध रहेंगे। पेड आइसोलेशन सेंटर्स का हमारे शहर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। अनेकों गेस्ट हाउस, अनेकों होटल्स इसको आगे लेके उभरे हैं और मैं इसके बारे में यही इनफैक्ट एक आप सबसे साझा करना चाहूँ कि आइसोलेशन सेंटर का मतलब ये, अगर कहीं कोई पॉजिटिव केस आ जाता है किसी परिवार में जो अदरवाइज असिम्टोमेटिक है, यानी कोई भी लक्षण जिसके नहीं दिख रहे हैं, तो अगर वो परिवार से दूरी बना के रहना चाहता है तो ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स कई होटल्स तथा गेस्ट हाउस स्थापित हैं जिनमें वो जाके ये सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट भी है कि पर डे कितना उसका चार्जेस रहेगा, ताकि कोई भी शिकायत या कोई परेशानी ना रहे। कई RWS का बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स है जो अपने सोसाइटी के अंदर किसी कम्युनिटी सेंटर में या किसी और ऐसी बिल्डिंग में भी ऐसे आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहते हैं। इसके बारे में कई क्वेरीज हैं कि क्या ये वैलिड हैं, क्या ये एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अलाउड है। उनके लिए हम SOPs भी जल्द ही रिलीज करेंगे, एक स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस, ताकि जो ऐसे स्थापना करना चाहते हैं जिस भी संस्था अपने हाउसिंग सोसाइटी के अपने पेरीमीटर्स में, तो वो किस किस प्रकार से उसको देख रेख कर सकती है। साथ साथ पासेस को लेके मैं क्लियर करना चाहूँगा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार पासेस की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। फ्री मूवमेंट है अक्रॉस बॉर्डर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे इंटर स्टेट हो। कंटेनमेंट जोन्स में ज़रूर पाबंदियां हैं मूवमेंट की, बट अदर देन दैट कोई लिमिटेशन और मूवमेंट नहीं है आज के दिन से। इन्फोर्समेंट की कई आपके द्वारा क्वेरीज आती हैं, कई कंप्लेंट्स आती हैं कि शिकायतें हैं किसी पॉइंट पे, किसी लोकेशन पे अगर आपको वीक दिखता है तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोज़ हमारे कई सौ चलान हम इसके करते हैं और मैं साथ साथ एक आगाह भी करना चाहूँगा कि प्रथम चलान 500 रुपये का ज़रूर होगा, परंतु दूसरा चलान हम 1000 अथवा उससे भी ज़्यादा का रूल करेंगे, ताकि इस चीज़ को हम डटर करें। वियरिंग अ मास्क इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप बट अ वेरी मेजर स्टेप इन सेफ गार्डिंग अगेंस्ट कोरोना। और मैं पूरा इस पर इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हम पब्लिक स्पेसेस में जब भी किसी और से इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे ज़रूर पहने। साथ साथ हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार से कोई चिंता, किसी आप र्यूमर पे मत जाइएगा। वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ वे द हेल्थ कैपिटल ऑफ द रीजन। पूरे भारत से, पूरे विश्व भर से हमारे शहर में इलाज तथा उपचार कराने के लिए लोग आते हैं और इसी के फलस्वरूप हमारे पास काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, चाहे नंबर ऑफ बेड्स की बात हो, वेंटिलेटर्स, ICUs। तो दिस इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग। प्लस जो हम एड ऑन फैसिलिटीज़ करेंगे, चाहे आपके द्वारा आपकी संस्था के विदिन या फिर जो हमारी बाकी फैसिलिटीज़ है जिसको हम अब रीओरिएंट कर रहे हैं इस कदम के लिए, तो इन सब के साझा प्रयास से हम किसी भी प्रकार से किसी भी कमी को नहीं होने देंगे, चाहे मटेरियल हो, चाहे बेड अवेलेबिलिटी हो, या फिर हमारे चाहे वॉलंटियर के द्वारा इनको ऑपरेट करने की बात हो। एक वीडियो भी आपसे मैं इसके बीच में शेयर करूंगा, किस प्रकार से वॉलंटियर्स के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है पूरे शहर में जागरूकता फैलाने के लिए। और इसी प्रकार से आप आने वाले दिनों में अनेकों गाड़ियां देखेंगे जो इस प्रकार के बेसिक कदम स्वास्थ्य तथा कोविड से दूरी बनाने के लिए आपको गाइडेंस देंगे। पैम्फलेट आप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बुकलेट्स भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर भी अगर कोई हमारी क्वेरी रहती है तो मैं अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बताना चाहूँगा कि कोई भी आपकी ऐसे प्रश्न तो 1950 पे आप बेझिझक आप साझा करिए। आपका जो भी क्वेरी हो, हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द हम उसका निपटारा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस पूरी प्रक्रिया में हमारे से साझा हुए। प्रयास रहेगा रोज़ हम इस अपने इंटरेक्शन को जारी रखेंगे। रोज़ किसी न किसी हम ऐसे एस्पेक्ट पे भी हाईलाइट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे जो आप सबसे जुड़ा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके लोकल सर्वे की बात हो, चाहे बेसिक सुविधाओं की बात हो, कंटेनमेंट जोन हो, इत्यादि जो भी कोई टॉपिक हो। धन्यवाद। तो आपने सुना, गुरुग्राम के DC एक संदेश दे रहे हैं गुरुग्राम वासियों को कि किस तरह उनको सेफ रहना है और उनके लिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती रहेंगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक जब गाइडलाइंस आती थी गुरुग्राम में किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो दुकान खोलने को लेकर हो, चाहे बाहर निकलने को लेकर हो,
उनमें कहीं ना कहीं असमंजस होता था, पूरा तरीके से साफ साफ गाइडलाइंस नहीं आती थी। उसको लेकर भी जनता को बहुत समस्या हुई है, लेकिन उन समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या ये हरियाणा के सीएम के गुरुग्राम में जो दौरा हुआ है आज, उसको लेकर कहीं ये फुर्ती दिखा रहा है अब जिला प्रशासन? अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है कि उनकी कोई कमियां नहीं रही हैं गुरुग्राम में जो कोरोना की स्पीड बढ़ी है। अब इसका एक असर जो गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का आज दौरा हुआ है सोमवार को, उसको लेकर एक बड़ा असर माना जा सकता है। ऐसा एक असर हुआ है, वो हम आपको अगले बुलेटिन में बताएंगे कि गुरुग्राम में कोरोना को लेकर सीएम अगर शायद पहले आ जाते, हम तो यही उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि अगर सीएम के आने से ये असर हुआ है तो शायद वो पहले आ जाते थे, हमारे गुरुग्राम में इतने केसेस ना पड़ते। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।